मुझे पता है कि आप अमीर होना चाहते हो, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं और आप उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, मुझे पता है। पर कहीं ना कहीं देखो, हम में ऐसी आदतें जरूर है जो हमें अमीर बनने से रोक रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम में से काफी लोगों को उन आदतों के बारे में होने के बाद में भी पता ही नहीं। तो ये चीज हमें पता नहीं, ऐसा नहीं है कि इन्हें बदला नहीं जा सकता, पर बदलेंगे हम तब ना जब हमें उस चीज के बारे में पता चल जाए। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसी गलतियां जो हमें अमीर बनने से रोक रही हैं। अगर आपको लगता है इनमें से एक भी चीज आपकी जिंदगी से रिलेट हो रही है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना जवाब मुझे इनडायरेक्टली जरूर बताएं। सबसे पहली चीज है बाइंग थिंग्स ऑन ईएमआई एंड क्रेडिट कार्ड। नहीं, गलत मत समझना, मैं आपको ईएमआई और क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर आपको बेसिक नेचर ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का पता होना चाहिए। अगर आप इन चीजों को उस हिसाब से लेके सोच रहे हैं कि भाई ये चीज आपको वो ऑप्शन दे रही है कि आपके पास पैसा है ही नहीं, आप फिर भी कोई चीज खरीद सकता है, तो वही चीज बहुत बड़ी गलती है। देखो, अब ये समझो, ईएमआई क्रेडिट कार्ड को यूज करने का एक तरीका होता है। कोई भी चीज खरीदने का डिसीजन लेने के पहले आप ईएमआई क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस को टटोलते नहीं है। आप टटोलते हैं कि आपको उस चीज की जरूरत है या नहीं है, आप वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब वो पैसा जो आपने अभी तक कमाया ही नहीं है, उस पर्टिकुलर पैसे की होप में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं यूजिंग ईएमआई एंड क्रेडिट कार्ड, वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है जो आपको आपकी जिंदगी में और आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरी चीज, वेटिंग टू लॉन्ग टू स्विच अ जॉब। हाँ भाई, मैं समझता हूं हर किसी को अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। हमें चाहिए कि जो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हमारी हो रही है जीरो रिस्क के साथ में, वही पूरी जिंदगी चलती रहे। नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर वो चीज ऐसी है जो आपको अमीर बनने से रोक रही है। देखो, लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो तो उससे बेहतर कोई चीज है ही नहीं। देखो, आपको इतना तो पता होगा कि अगर आपको अपनी पर्टिकुलर जॉब में कुछ इंक्रीमेंट चाहिए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला इंक्रीमेंट आपको तभी मिलता है जब आप जॉब स्विच करते हैं। क्योंकि अगर आप ईयर एंड अप्रेजल का ही वेट करते रहेंगे तो 4%, 5%, 8%, 10% से ज्यादा परसेंटेज नॉर्मल केसेस में नहीं बढ़ती है। वहीं अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके जॉब स्विच करते हैं तो 30-40% तक का इंक्रीमेंट आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये जो आपकी जॉब है ना, जो आप पिछले 8-10 साल से एक ही जगह पे टिके हुए हो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, वो आपको रोक रही है अमीर बनने से। तीसरी चीज, नॉट एजुकेटिंग योरसेल्फ विद द मार्केट एंड द न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, अगर आपको ये लगता है कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में 4% इंटरेस्ट रेट आपको देता रहेगा, उससे आपका पूरा भला होता रहेगा पूरी जिंदगी, या फिर आप एफडी में इन्वेस्ट कर देंगे 5%, 5.5% इंटरेस्ट रेट के साथ में, तो आप बहुत ही अमीर बन जाएंगे, तो आप गलत हैं। देखो यार, जैसे हर जगह पे एवोल्यूशन हो रहा है, वैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी एवोल्यूशन हो रहा है। एक टाइम था जब लोग सोना बहुत ज्यादा खरीदना पसंद करते थे क्योंकि उसमें लोगों को ग्रोथ नजर आती थी। फिर लोग स्विच हुए रियल एस्टेट में, उसके बाद में स्टॉक्स में, उसके बाद में क्रिप्टो में, फिर आया एनएफटी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब इसके बाद भी तो कुछ ना कुछ आएगा। देखो, मेरा पॉइंट यह है कि यू विल हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, ताकि जब भी कोई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, यू विल बी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जो चीज में एंटर करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, अपना पैसा थोड़ा सा लगाते हैं, उसके बाद में अमीर होने की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसी चीज को करते हुए काफी सारे लोगों ने लाखों से करोड़ों पैसा कमाया है, तो आप भी कमा सकते हैं इफ इन केस यू विल डू द सेम थिंग विद अ लॉट ऑफ अटेंशन। पर मैं बहुत ही क्लियरली बताना चाहूंगा, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एजुकेशन ऑन व्हाटएवर यू आर यूजिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। बिना उस चीज को जाने अगर आप कूद जाओगे जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी द फर्स्ट फ्यूज, तो आपका ही नुकसान होने वाला है। मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग दैट गलती। चौथी गलती है कि आप खाना बाहर बहुत ज्यादा खाते हो। अब देखो यार, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको खाना पीना नहीं चाहिए या फिर आपको बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करना चाहिए, करो, पर जब आप अति कर देते हो, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी देयर, जो आपको नहीं करना चाहिए। अब मान के देखो, अगर आपकी 2 या 3 लोगों की फैमिली है, अगर आप 8, 10, 15 बार बाहर से खाना ऑर्डर करते हो हर एक महीना, आप स्पेंड कर रहे हो समथिंग अराउंड 8 to 15,000 पर मंथ, और अचानक से आपने वो खर्चा करना रोक दिया, आपने वो 2-3 हजार रुपए में ही काम चला लिया, बाकी का आपका 10,000 रुपए बचता है हर एक महीना, जो आप अगर कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं वो आपको बेटर रिटर्न्स देगा इन कंपैरिजन टू समथिंग जो पेट में जाएगा, निकल जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा। तो इसी वजह से घर पे खाना बनाना स्टार्ट करो, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और आपके बैंक अकाउंट पे भी बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट बनने वाला है। 5वीं गलती यह है कि आप सोचते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, जो प्रोग्राम्स हैं, वो सारे के सारे वेस्ट है। हाँ भाई, मैं मानता हूं काफी सारे लोगों ने इस चीज को धंधा बना रखा है, वो आपको झूठे वादे कर करके कोर्सेज बेच रहे हैं, खुद अमीर हो रहे हैं, आपको गरीब कर रहे हैं। पर वहीं एट द सेम टाइम ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि ऑल द पीपल आर नॉट सेम। काफी सारे ऐसे अमेजिंग कोर्सेज हैं जो डेफिनेटली काफी अमेजिंग वैल्यू ऐड करेंगे आपकी जिंदगी
जिंदगी में। और अगर आपने वो चीज कर ली तो ऑफ कोर्स आप अपने आप को नई चीज सिखाएंगे, नई स्किल सिखाएंगे, नई नॉलेज गेन करेंगे। वो चीज आपको हेल्प करेगी इन फर्दर ग्रोइंग। अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको वहां पे भी हेल्प करेगी। अल्टीमेटली आपकी पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ काफी अच्छी होगी, जिससे आपको और पैसा मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि आप अपने आप को अपग्रेड ना करते हुए बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आपको रोक रहा है अमीर बनने से। और नंबर 6 है नॉट टेकिंग इंश्योरेंस। देखो, कहने को तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं वो एक्चुअली में काम आता है उस पर्टिकुलर साल में। पर भाई साहब, जब आता है ना तो अच्छों को ले डूबता है। अब आप ये सोचो कि जो नेचुरल कैलामिटीज हैं या फिर एक्सीडेंट्स हैं या कुछ कहीं ना कहीं गलत घटना घट जाती है, वो चीजें आपके हाथ में नहीं होती। अब अगर मान लो आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है, कुछ सर्जरीज होती हैं आपके फैमिली में या आपके साथ में, जहां पे लाखों का पैसा लग जाता है, आपकी पूरी की पूरी सेविंग चली जाती है, उस केस में यू विल लूज एवरी सिंगल थिंग। वहीं पे अगर आप वो छोटे इंश्योरेंस वाला जो प्रीमियम अमाउंट होते हैं, अगर आपको उसको लगता है कि वो राइट इन्वेस्टमेंट है, तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाती है उन केसेस में। तो इसी वजह से लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, ये जो बेसिक इंश्योरेंसेस है ना, इनको तो आपको डेफिनेटली लेना ही चाहिए बाय पेइंग अ वेरी स्मॉल प्रीमियम। और अगर आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वैसे भी आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, जो आपके लिए एक सही इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली होना चाहिए, जो आपको डेफिनेटली रोक रहा है अमीर बनने से, क्योंकि बड़े खर्चे हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत। और यही कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने आप को अमीर बनने से ना रोकने के लिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि हर कोई अमीर बन पाए। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।